अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, 1,17,00,000 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेंशन पर 10 नया नियम को लागू कर दिया है। यानी अगर अब आपको पेंशन लेना है तो इस 10 नियम को फॉलो करना होगा। वो 10 नियम कौन कौन से हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इसीलिए आपको ये वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी कि क्या क्या नया नियम को लागू किया गया है। देखिए, आपको समझना है पहले कि बिहार में 3 तरीके के लोगों को पेंशन मिलता है। पहला वृद्धा पेंशन, जो 60 बरस पार कर जाते हैं। दूसरा विधवा पेंशन धारक, और तीसरा जो है वो विकलांग लोगों को पेंशन मिलता है। लेकिन अब जो है पेंशन लेना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा नियम को भी लागू किया गया है और अब आपको बगैर नियम फॉलो किए हुए सरकार डीपली तरीके से जांच कर रही है। देखिए, अभी जो एक नियम केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर लाना शुरू किया है कि अब आपको पेंशन चाहिए तो अब आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से पेंशन नहीं ले सकते। पहले जिन लोगों ने भी पेंशन के लिए अप्लाई किया है वो सिर्फ आधार कार्ड देते थे, बैंक पासबुक देते थे और उनका पेंशन चालू हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने साफ साफ कहा है कि अब पेंशन चाहिए तो एक डॉक्यूमेंट्स आपको और देना होगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो उम्र है, आधार कार्ड जो है वो जन्म का प्रूफ नहीं है। उससे आपका जन्म सही तरीके से पता नहीं चलेगा, तो अब आपको एक डॉक्यूमेंट्स और देना होगा। अब आप ये हमें बताइए कि इस नियम से जितने भी पेंशन धारक हैं वो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। खास तौर पर वृद्धा पेंशन धारक, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। उनके लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब वो इस उम्र में एक डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ला कर देंगे। देखिए, जिसमें बताया गया है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसमें दे सकते हैं। परिवार रजिस्ट्री दस्तावेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल की मार्कशीट या टीसी आप दे सकते हैं। जैसे 5वीं क्लास की टीसी है वो भी आप दे सकते हैं, 8वीं क्लास की टीसी है वो आप दे सकते हैं, या 10th क्लास की टीसी है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। लेकिन इससे जो है वो लोग ज़्यादा परेशान होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। जैसे जो वृद्धा पेंशन धारक है, जिनकी एज 60 साल, 70 साल, 80 साल हो चुकी है, सरकार उनको पेंशन दे रही है। अब आप बताएं कि वो कौन से स्कूल से ये टीसी लेकर आएंगे, मार्कशीट लेकर आएंगे, हालांकि वो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को समझना चाहिए कि इस तरीके के नियम से पेंशन धारकों में काफ़ी नाराज़गी होगी। उन्हीं को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो इसी पैसे पर आश्रित रहते हैं। उनको इस पैसे का काफ़ी इंतज़ार होता है। अगर उन लोगों के लिए नियम को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा तो वो काफ़ी परेशान होंगे।
तो ये आपको नियम समझ में आ गया होगा कि एक नया नियम को लागू किया गया है। लेकिन अब जो है आपको 10 ऐसे नियम जिसको फॉलो करना है, तभी आप पेंशन हमेशा उठा पाएंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आपको पेंशन चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी तो मार्च और अप्रैल का पेंशन नहीं दिया है, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि आप लोगों को दोनों महीने का पैसा इसी महीने के 10 तारीख को दिया जाएगा, जो 10 मई को आने वाला है। तो 10 मई से पहले पहले जल्दी से आपको ये 10 काम कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया कि जीवन प्रमाणीकरण आपने 1 साल पहले कराया होगा, या 2 साल पहले कराया होगा, या 3 साल पहले आपने कराया होगा, लेकिन आपको लेटेस्ट में अभी फिर से कराना होगा। फिर से कराएंगे तभी पेंशन मिलेगा, वरना पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि कई सारे लोगों का पेंशन बंद हो चुका है, जो मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर जो है साफ साफ लिखा आ रहा है नोट जीवन प्रमाणीकरण, जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा भी दिया है, इस तरीके का शो हो रहा है। तो इसलिए आपको पहले 10 मई से पहले पहले ये काम कर लेना है। उसके बाद देखिए बैंक के ई-KYC आपको करा लेना है। उसके बाद देखिए आपको बैंक के ई-KYC भी आपको करवा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल महीने से बैंक का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है और इसी वक्त लोगों का KYC भी हट जाता है। तो जल्दी से आपको KYC भी करवा लेना है अगर 10 मई को आपको पेंशन का पैसा उठाना है। उसके बाद देखिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से भी आपको लिंक करा लेना है। उसके बाद देखिए बैंक को भी आधार से आपको लिंक करा लेना है, क्योंकि ये सारा काम ज़रूरी है जो यहाँ पर साफ साफ सरकार की तरफ से बता दिया गया है। उसके बाद देखिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना ज़रूरी है। जिस नंबर पर आपका पेंशन का पैसा आता है उस नंबर को भी आपको अपडेट करा लेना है। उसके बाद देखिए DBT आपको एक्टिव करा लेना है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT का फुल फॉर्म है और इसी के ज़रिए से सभी पेंशन धारक, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों के अकाउंट में इसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से पैसा दिया जाता है। उसके बाद देखिए जो दिव्यांग कैटेगरी के पेंशन धारक हैं उनको फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे जो गलत तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर पेंशन उठा रहे थे। तो इसलिए आपको जल्दी से कोई सरकारी हॉस्पिटल से आपको सर्टिफिकेट बनाना है और जाकर आपको जितना आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है आपको उसी के हिसाब से बना लेना है और आपको किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आपको अपलोड करा देना है। उसके बाद देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र, जिन विधवा महिला का उनके शौहर, उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं विधवा हो चुकी है, पेंशन उठा रही है, लेकिन फिर से उन्होंने शादी कर ली है। इसीलिए सरकार जो है वो डीपली इसीलिए तो जांच कर रही है कि कौन गलत तरीके से पेंशन ले रहा है, कौन सरकार के आंख में धूल झोंक रहा है। इसीलिए आपको ये सब काम करेंगे तभी आपका 10 मई को ये पैसा आएगा। तो चलिए ये काम आपको कर लेना है। आज 4 मई है, 10 तारीख से पहले पहले आपको ज़रूर अपडेट करवा लेना है। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन प्रमाणीकरण आपको हर हाल में करा लेना है। तो चलिए ये कुछ लेटेस्ट जानकारी निकल कर आ रही थी। अगर आप इस चैनल पर अभी तक पहली बार हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।